नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा। तो पशु कल्याण पखवाड़ा है वो 14 से लेकर 30 जनवरी तक मनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मानव कल्याण के साथ पशु कल्याण के प्रति संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत जीव जंतुओं के प्रति प्रेम दया का भाव जागृत करने की दृष्टि से विभागीय स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन है वो समस्त राज्य में किया जाएगा। इस दौरान 26 जनवरी और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, ध्यान रखना सर्वोदय दिवस मनाया जाएगा महात्मा गांधी शहीद दिवस के रूप में। और इन दोनों ही दिवस पर राज्य में पशु पक्षियों का वध करना एवं मांस आदि की बिक्री पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध रहेगा। तो पशुपालन चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से इसमें ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और गौशालाओं में चेतना शिविर और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और पशु कल्याण जन जागृति रैली भी आयोजित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 13 जनवरी को राजस्थान के अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आपको बता दें कि जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के अलवर जिले में, जी हाँ अलवर जिले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से अलवर के साथ साथ जो पड़ोसी जिले भरतपुर और धौलपुर के लगभग 2 लाख कर्मचारी, 12,000 प्रतिष्ठान और 8500 पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। 1952 में स्थापित ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला एक शासकीय संगठन है जिसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है जिसमें मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रतिवर्ष कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर तक के 2000 विद्यार्थियों को इसमें 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की जो प्रति शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति है इन दोनों ही समुदाय के विद्यार्थियों को दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गत 4 वर्षों में कुल कितने कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में 748 कस्टम हायरिंग केंद्र वो स्थापित किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत राजस्थान के किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में 43 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 748 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान में जो कृषि तकनीक मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में जीएसएस और केवीएसएस के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का है वो इस वित्तीय वर्ष लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप अब तक 500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कब आयोजित की जाएगी? तो राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन है वो जयपुर जिले में सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 से लेकर 12 फरवरी 2023 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 से लेकर 12 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। यह टूर्नामेंट 15 से 17 वर्ष के उम्र वर्ग में आयोजित होगा। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 3000 से ज़्यादा बालक एवं बालिकाएं भाग लेगी। प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग राज्यों के तकरीबन 75 तकनीकी अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में लगभग 19 बैडमिंटन कोर्ट पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में जो पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को उदयपुर में किया जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में ही बर्ड पार्क बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी 20 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन उदयपुर में होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन उदयपुर में 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा। उदयपुर के चित्रकूट नगर में 20.88 लाख रुपए की बजट से ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क के माध्यम से बच्चों को बैटरी कार और जीप से ट्रैफिक नियम सिखाए जाएंगे। नए नियमों के तहत 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे बिना गियर वाले दुपहिया वाहन चला सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 साल पहले बजट में 17 जिलों में ट्रैफिक सेफ्टी पार्क खोले जाने की घोषणा की थी और इसके लिए 374.63 लाख रुपए भी मंजूरी किए थे। जयपुर में भी आपको बता दें कि जो राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार करते हुए समग्र विकास करवाया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसमें राजस्थान के 60 रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार करते हुए समग्र विकास किया जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आपको बता दें कि जो नागौर उत्तर पश्चिम रेलवे के डीडवाना सहित नागौर जिले के चुनिंदा स्टेशन की जो सूरत इस साल बदलने वाली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस योजना में 900 करोड़ रुपये खर्च करते हुए प्रदेश भर के 60 स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार करते हुए समग्र विकास करवाया जाएगा, जिसके तहत इन स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी चयनित स्टेशन को मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के तहत जो सभी चयनित स्टेशन जिसमें मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे, जिसके तहत इन स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई आमतौर पर 840 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। गिट्टी रहित ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरनेट की सुविधा भी विकसित होगी, पैदल मार्ग बनाए जाएंगे। तो नवाचार है वो प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। 60 स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में किस वर्ग के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो राजस्थान में उच्च शिक्षा वर्ग के लिए लागू हुई है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वे महिलाएं और बालिकाएं जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालय विश्वविद्यालय नियमित रूप से ग्रहण नहीं कर पाती है, उनके लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है। योजना के तहत प्रति वर्ष 36,300 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की बजट को अगस्त 2022 में मंजूर किया था। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय राजकीय संस्था वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा और फीस का पुनर्भरण भी राज्य सरकार द्वारा इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दिसंबर 2023 तक जो राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद जो इसका कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। यानी कि
इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ाया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद CMRETAC का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन मार्च 2020 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था ये आप ध्यान रखिएगा, मार्च 2020 में इसका गठन किया गया था। परिषद का कार्यकाल पहले मार्च 2022 तक निर्धारित था, जिसे बाद में दिसंबर तक के लिए, जी हाँ, दिसंबर 2023 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है जिंदल स्टील एंड पावर ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जो प्रमुख इस्पात निर्माता जो कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको 13 जनवरी को इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। इस्पात निर्माता का चयन भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली पुरस्कार की जो जूरी के द्वारा इसमें चयन है वो किया गया था। तो जिंदल स्टील एंड पावर को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से नवाजा गया है इस कंपनी को। कंपनी अब 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के साथ संरेखित है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का जो पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो ये ध्यान रखना, जो हाल ही में जो IG ड्रोन के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टेक स्टार्टअप जो कंपनी IG ड्रोन के द्वारा 11 जनवरी 2023 को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है और इसे रक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 10 किलो के पेलोड के साथ करीब 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से लैस है। तो इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है, जो 5G सक्षम ड्रोन है विकसित किया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में साल 2023 में 21 से लेकर 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? एक बार फिर से सुनेगा, साल 2023 में 21 से लेकर 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक राजस्थान में कहाँ पर आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।